खबरें विस्तार से। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने रविवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस शिष्टाचार मुलाकात में राज्यपाल ने हिमाचल प्रदेश से संबंधित विभिन्न विकासात्मक मुद्दों पर प्रधानमंत्री मोदी से चर्चा की। इसके पहले शनिवार को राज्यपाल ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की थी, जहां उन्होंने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति से शिष्टाचार भेंट की। राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद राज्यपाल ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भी मुलाकात की। वहीं आपको बता दें कि 18 तारीख को राज्यपाल पद की शपथ लेने के बाद राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल पहली बार दिल्ली पहुंचे। ऊना के बल्क ड्रग पार्क में सुविधाओं के विकास के लिए 225 करोड़ रुपए की पहली किस्त मिली है। 225 करोड़ रुपए की पहली किस्त केंद्र सरकार के रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के औषध विभाग ने हिमाचल सरकार को दी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बल्क ड्रग पार्क के लिए मिली किस्त पर खुशी जाहिर की है और कहा है कि बल्क ड्रग पार्क राष्ट्रीय महत्व की परियोजना है और इससे राज्य के फार्मा पारिस्थितिकी को मजबूती मिलेगी। तो ऊना के बल्क ड्रग पार्क में सुविधाओं के विकास के लिए 225 करोड़ की पहली किस्त मिली, जिसका विधायक विक्रम ठाकुर ने केंद्र सरकार का आभार जताया है, जिस पर साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर भी बल्क ड्रग पार्क के शिलान्यास के दौरान किए गए दुष्प्रचार को लेकर जमकर हमला बोला। विक्रम ठाकुर ने कहा कि मौजूदा सरकार के नुमाइंदों ने इसी बल्क ड्रग पार्क को रोकने के लिए हर संभव प्रयास किया। इस दौरान विधायक सतपाल सिंह सत्ती और HPSIDC के पूर्व उपाध्यक्ष प्रोफेसर राम कुमार भी मौजूद रहे। श्री मोदी जी ने शिलान्यास किया था तो ये बोला गया था कि ये केवल और केवल इलेक्शन स्टंट है, ये केवल चुनावों के कारण से हो रहा है। और आज जब ये पहली किस्त ये आ गई है तो मैं आपके मध्य में यही कहना चाहता हूं कि सबसे पहले मैं आदरणीय मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें और भारतीय जनता पार्टी के नेता जिनकी ये सोच है कि प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए सरकारें नहीं देखी जाती। उस समय यह नहीं देखा जाता कि प्रदेश में कोई प्रोजेक्ट दिया गया है लेकिन सरकार दूसरी है तो उस प्रोजेक्ट को रोक दिया जाए। उसका जीता जागता उदाहरण आपके सामने बल्क ड्रग पार्क की पहली इंस्टॉलमेंट जो है वो अभी आपको दी गई है। आगे बढ़ेंगे। डी नोटिफिकेशन के खिलाफ बीजेपी ने पूरे प्रदेश में सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जिसमें अब बीजेपी ने डी नोटिफिकेशन के खिलाफ प्रदेश में 28 फरवरी तक हस्ताक्षर अभियान चलाने का फैसला लिया है। फिलहाल बीजेपी 69 मंडलों में हस्ताक्षर अभियान चला रही है और बताया जा रहा है कि 28 फरवरी के बाद बीजेपी के तमाम बड़े नेता जिला मुख्यालयों में सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करेंगे। कुल्लू में CPS सुंदर सिंह ठाकुर ने 4 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत के 3311 kV के विद्युत उपकेंद्र का लोकार्पण किया। इस दौरान सुंदर सिंह ठाकुर ने कहा कि इस विद्युत उपकेंद्र के शुरू होने से सभी 13 पंचायतों के लोग लाभान्वित होंगे और क्षेत्र के लोगों की निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि इससे लोगों को सुविधाएं मिलेंगी। सबसे पहले तो मैं जो विद्युत सब स्टेशन का जो लोकार्पण अभी यहाँ 33/11 सब स्टेशन बुट्ठी में ये दड़का नामक स्थान में लगवैली के लिए है। लगवैली की जनता को इसकी बधाई देता हूँ। और ये जो वर्तमान में लगवैली में जो सब स्टेशन 33/11 kV का सब स्टेशन से कुल्लू 11 kV फीडर के माध्यम से विद्युत आपूर्ति जो की जा रही थी, अब जो इस फीडर के अत्यधिक लंबे होने के कारण कई बारी क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति में व्यवधान पैदा होता था। सुक्खू सरकार ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए बड़ा फैसला लिया है, जहां प्रदेश के सरकारी स्कूलों में अब शनिवार को पढ़ाई नहीं सिर्फ खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित होगी। बता दें कि स्कूलों में इंटर कॉलेज खेलकूद प्रतियोगिता करवाई जाएगी। स्कूलों में खेल के लिए जो सुविधाएं हैं उसके अनुसार गेम खिलवाए जाएंगे। शनिवार को वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, कबड्डी, खो खो, हॉकी, फुटबॉल के अलावा एथलेटिक गेम्स खेली जाएंगी। प्रदेश सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार इसमें हर स्कूल
पार्टिसिपेट करेगा। ये स्कूल के प्रिंसिपल और मुख्य अध्यापक की जिम्मेदारी होगी। प्रदेश में कैबिनेट जल्द ही स्कूल लेक्चर के 530 भरने की मंजूरी देने वाली है। उच्चतर शिक्षा विभाग ने इसका प्रस्ताव तैयार कर लिया है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, प्रदेश में कैबिनेट जल्द ही स्कूल लेक्चर के 530 लेक्चरर्स को भरने की तैनात करने की मंजूरी दे सकती है। उच्चतर शिक्षा विभाग ने इसका प्रस्ताव भी तैयार कर लिया है और सरकार को भेज दिया है। जल्द ही इसे मंत्रिमंडल की स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। मंत्रिमंडल की स्वीकृति के बाद विभाग इसे आयोग को भेजेगा। बता दें कि शिक्षा विभाग की ओर से रोस्टर तैयार किया जा रहा है ताकि सरकार की मंजूरी मिलते ही जल्द ही भर्ती प्रक्रिया शुरू की जा सके। यानी अब जल्द ही स्कूल लेक्चरर्स की भर्ती होगी। धर्मशाला में G20 समिट के कार्यक्रमों के लिए बीजेपी की ओर से 11 सदस्यीय कमेटी के प्रमुख विपिन परमार ने कहा है कि भारत को G20 की मेजबानी मिली है। इसकी एक बैठक 19 और 20 अप्रैल को धर्मशाला में भी होनी सुनिश्चित हुई है और ये हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी धर्मशाला को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बहुत बड़ी सौगात है। इस बैठक में हिस्सा लेने वाले विदेशी प्रतिनिधियों को इस प्रदेश के विकास, संस्कृति, सभ्यता और लोक नृत्य समेत लोकगीतों से रूबरू करवाया जाएगा। यही नहीं, विदेशी प्रतिनिधि हिमाचली व्यंजनों का भी स्वाद ले पाएंगे, जिसमें बाजरा व्यंजन का भी शुमार किया जाएगा। परमार ने कहा कि प्रतिनिधियों का एयरपोर्ट से धर्मशाला आगमन तक परंपरागत रीति रिवाजों के साथ स्वागत किया जाएगा। इस दौरान प्रदेश के विकास, संस्कृति और सभ्यता की झलकियां विदेशी मेहमानों के स्वागत में प्रस्तुत की जाएंगी। आगे बढ़ेंगे, शिमला नगर निगम के चुनावों का ऐलान जल्द हो सकता है। बता दें कि अप्रैल में चुनाव की घोषणा हो सकती है। अप्रैल के अंतिम सप्ताह या मई में नगर निगम के चुनाव होने की संभावना है। वहीं प्रदेश में 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ये चुनाव काफी अहम माने जा रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि इन चुनावों के लिए पार्टी पूरी तरह से तैयार है और जीत का भी कांग्रेस दावा कर रही है। हालांकि शिमला शहर में कांग्रेस कई गुटों में बटी हुई नजर आ रही है। कांग्रेस की गुटबाजी जारी रही तो भाजपा के पास निगम में कमबैक का मौका है। मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार और कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष नरेश चौहान ने गुटबाजी से साफ तौर पर इनकार किया है। उन्होंने कहा कि पिछले 5 सालों में नगर निगम में भाजपा काबिज थी, लेकिन भाजपा शहर का विकास करने के बजाय आपस में लड़ती रही और जनता को कुछ नहीं मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश को संबोधित किया। मन की बात कार्यक्रम का ये 98वां एपिसोड था, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने शुरुआत में बताया कि भारतीय खिलौनों का क्रेज बढ़ गया है। कार्यक्रम में पीएम ने लोगों को होली की शुभकामनाएं भी दी और त्योहार को वोकल फॉर लोकल के संकल्प के साथ मनाने की अपील की। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यक्रम में डिजिटल इंडिया की ताकत के बारे में बात की और कहा कि डिजिटल इंडिया की शक्ति को घर घर पहुंचाने में अलग अलग ऐप की भूमिका होती है। मन की बात में जब भारतीय खिलौनों की बात हुई तो देश के लोगों ने इसे भी हाथों हाथ बढ़ावा दे दिया। अब तो भारतीय खिलौनों का इतना क्रेज हो गया है कि विदेशों में भी इनकी डिमांड बहुत बढ़ रही है। मेरे प्यारे देशवासियों, तेजी से आगे बढ़ते हमारे देश में डिजिटल इंडिया की ताकत कोने कोने में दिख रही है। डिजिटल इंडिया की शक्ति को घर घर पहुंचाने में अलग अलग ऐप्स की बड़ी भूमिका होती है। ऐसा ही एक ऐप है ई संजीवनी। इस ऐप से टेली कंसल्टेशन यानी दूर बैठे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से डॉक्टर से अपनी बीमारी के बारे में सलाह कर सकते हैं। इस ऐप का उपयोग करके अब टेली कंसल्टेशंस करने वालों की संख्या 10 करोड़ के आंकड़े को पार कर गई है। आज से कुछ दिन बाद ही होली का त्योहार है। आप सभी को होली की शुभकामनाएं। हमें हमारे त्योहार वोकल फॉर लोकल के संकल्प के साथ ही मनाने हैं।
शिमला में पूर्व मंत्री वीरेंद्र कंवर ने प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत पूरे विश्व में अग्रणी देश बना है और पूरे विश्व को दिशा देने का काम कर रहा है। हाल ही में भारत को मिली G20 की अध्यक्षता से हमारे देश को विश्व स्तर नई पहचान मिली है। उन्होंने कहा कि इसी कड़ी में हिमाचल को G20 सम्मेलन की मेजबानी करने का गौरवशाली अवसर मिलना बेहद प्रसन्नता का विषय है। ये बेहतरीन अवसर मिलने से जहां हमारे राज्य को विश्व स्तरीय पहचान मिलेगी, वहीं प्रदेश के पर्यटन को नए पंख भी लगेंगे। उन्होंने कहा कि ये अवसर हिमाचल प्रदेश को देने के लिए हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हार्दिक आभार प्रकट करते हैं। मैं नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूं और ये हमारे लिए, प्रदेश के लिए नहीं, पूरे देश के लिए ही बड़े मान की बात है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी जहां इस देश के ही नेता नहीं, पूरे विश्व के नेता बन चुके हैं और हमें भारतवर्ष को जो है वो G20 की अध्यक्षता मिली है। और मोदी जी का एक विशेष प्रेम हिमाचल प्रदेश के प्रति रहा है। चाहे जब 2014 में पहली बार सत्ता में आए तो एक पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश कैसे आगे बढ़े, एक विशेष राज्य का दर्जा हिमाचल को मिला करता था। मंडी में चंडीगढ़ मनाली NH पर सलापड़ के पास जंगल की झाड़ियों से एक कंकाल बरामद हुआ। स्थानीय लोगों को जब ये कंकाल झाड़ियों के बीच नजर आया तो उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस और सुंदरनगर थाना की टीम मौके पर पहुंची और कंकाल को अपने कब्जे में लिया। DSP सुंदरनगर दिनेश कुमार भी मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल शुरू की। फिलहाल जंगल में मिले कंकाल की शनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस ने कंकाल और उसके अवशेषों को कब्जे में लेकर सिविल अस्पताल सुंदरनगर में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कंकाल का पोस्टमार्टम फॉरेंसिक टीम की देखरेख में सोमवार को किया जाएगा। थाना सुंदरनगर पर इंफॉर्मेशन मिली थी थाना पर कि एक डेड बॉडी कांगू के पास है पड़ी पे, तो जिस पर इंफॉर्मेशन मिलने पर थाना सुंदरनगर से SHO सुंदरनगर और चौकी इंचार्ज सलापड़ी यहाँ मौका पर पहुँचे थे और मौका पर हमने पाया कि एक अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडी है जो कि पूरी तरह से डिकम्पोज हो चुकी है। तो उसको हमने पुलिस में कब्जे में ले लिया है और अब हम इसका कल पोस्टमार्टम करवाएंगे। तो उसके बाद हमारी जो आगे की इन्वेस्टिगेशन उसके बाद हम करेंगे। इसका बॉडी बाहर ओपन में पड़ी है और काफ़ी इसका पार्ट जो है वो पूरी तरह से डिकम्पोज हो चुका है। एक स्केलेटन ही बचा है लगभग, तो उसको हमने कब्जे में ले लिया है। बाकी हमने आसपास में सर्च किया है, एरिया को उसको कॉम्बिंग किया है, वहाँ में हमें कोई ऐसी चीज़ प्राप्त नहीं हुई है। मनाली में एक लकड़ी के मकान में आग लग गई और आग लगने से मकान में रखा हुआ सारा सामान जलकर राख हो गया, लेकिन गनीमत ये रही कि आग से किसी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। फिलहाल अग्निशमन के कर्मचारियों और ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है। पंजाब नेशनल बैंक की लबलू शाखा में चोरों ने सेंध लगा दी। ये सेंध चोरों ने शनिवार देर रात लगाई, जिसमें 2 चोर दीवार तोड़कर पहले बैंक में दाखिल हुए और फिर बैंक में रखी तकरीबन 150 फाइलें जला दी। सेंधमारी के दौरान चोरों ने बैंक के सेफ को भी तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो इसमें सफल नहीं हो सके। बताया जा रहा है कि चोर रात तकरीबन 3 बजे दीवार तोड़कर बैंक में दाखिल हुए और रुपयों की तलाश में बैंक के लॉकर को तोड़ने का प्रयास किया। हालांकि इस दौरान बैंक में लगे अलार्म सिस्टम की वजह से बैंक अधिकारियों के मोबाइल में मैसेज पहुंच गया, जिसके बाद अधिकारी मौके पर पहुंचे तो वहां गेट के अंदर से धुआं निकल रहा था। अधिकारियों ने फौरन इसकी सूचना दमकल विभाग और पुलिस को दी, जिसके बाद दमकल कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। इस मामले में पुलिस CCTV फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश में जुटी है। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ चल लौटेंगे। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। खबर नालागढ़ से है। नालागढ़ में पुलिस ने नशा तस्करों पर कार्रवाई करते हुए चिट्टा सप्लाई करने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। दरअसल पुलिस की टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि तस्कर बद्दी बरोटी वाला नालागढ़ में चिट्टा सप्लाई करने आने वाले हैं। सूचना पर पुलिस ने जाल बिछाया और 2 अलग अलग जगहों से 2 चिट्टा माफियाओं के सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने दोनों तस्करों के पास से 16.22 ग्राम चिट्टा बरामद किया है और मामले में आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। नशीले पदार्थ का मुहिम चलाया हुआ था, जिसमें हमें कल कामयाबी मिली है। नालागढ़ वासियों को पहले मैं धन्यवाद करता हूं, उन्होंने हमें इंफॉर्मेशन दी थी। तो नालागढ़ में जो मेन चिट्टे का सप्लायर था उसको हम कल पकड़ा है। काफ़ी भारी मात्रा में उसके पास नशीला पदार्थ हमें प्राप्त हुआ है। मैं नालागढ़ जनता के लिए बहुत आभारी हूँ, उनका धन्यवाद प्रकट करता हूँ कि जिन्होंने हमारे इस काम के लिए सहायता की। आगे भी अगर सहायता करते रहेंगे तो मैं ऐसे ही ये जो नशीले पदार्थ यूज़ कर रहे हैं, खुद भी लेते हैं और लोगों को भी देते हैं, उसको मैं पकड़ता रहूँगा। एचआरटीसी डिपो हमीरपुर में चालकों ने मांग पूरी होने पर निगम प्रबंधन का आभार जताया है। इस सिलसिले में चालकों ने डिपो कार्यालय परिसर में इकट्ठा होकर निगम प्रबंधन जिंदाबाद के नारे लगाए और अपनी खुशी जाहिर की। दरअसल निगम प्रबंधन ने एचआरटीसी के चालकों की वरिष्ठता सूची हाल ही में जारी की है। सूची जारी करने की मांग को लेकर लंबे समय से चालक यूनियन संघर्षरत थी। अब मांगे पूरी होने पर चालक यूनियन के पदाधिकारियों और सदस्यों ने निगम प्रबंधन और सरकार का आभार जताया है। काफ़ी समय से इसका नवीनीकरण नहीं हो रहा था और ये ज़रूरी हो गया था, क्योंकि कुछ समय पहले हमारे प्रदेश के प्रांतीय प्रधान जी श्री सत्या प्रकाश शर्मा जी 2.5 वर्ष सेवाएं देने के बावजूद भी हिमाचल प्रदेश में चालक ही रिटायर हो गए। बड़े दुख की बात है कि अन्य विभागों में भी 5, 7, 10 साल में पदोन्नति होती है, लेकिन एचआरटीसी के अंदर 26 और 28 साल लगाने के बाद भी चालक ही रिटायर हो जाते हैं। मेरा निगम प्रबंधन से भी आपके चैनल के माध्यम से निवेदन है कि चालकों की ओर कृपया ध्यान दें कि चालकों की जो वरिष्ठता सूची होती है उसका नवीकरण किया जाए, क्योंकि ये वरिष्ठता सूची 2018 से लेके 2022 तक उसी सूची को 2018 वाली को अपग्रेड किया जाता था। मुख्यालय से वरिष्ठता सूची का नवीकरण किया गया, जो कि हमारे प्रांतीय प्रधान श्री मान सिंह ठाकुर को इसका श्रेय जाता है तथा निगम प्रबंधन का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। जिला चंबा के तहत आने वाली ग्राम पंचायत चंडी में धांधली को लेकर ग्राम पंचायत प्रधान ने विकासखंड अधिकारी चंबा को लिखित तौर पर शिकायत दी है। पंचायत प्रधान का कहना है कि पंचायत में कई कार्य ऐसे हैं जिनके बारे में पंचायत प्रधान को भी नहीं मालूम। उनकी गैर मौजूदगी में ये सारे कार्य हो रहे हैं, जिसका खामियाजा ग्राम पंचायत प्रधान को भुगतना पड़ रहा है। दिन पहले मेरे को इसके लिए आया बीडीओ ऑफिस चंबा से कि आप 7 दिन के अंदर 1,88,000 जो उसको खर्च करें, नहीं तो ये इसके स्वयं आप जिम्मेदार होंगे। लेकिन सर इसके बारे में मेरे को कोई जानकारी नहीं थी कि ये कब पैसा आया और इसको किस पे खर्च करना है। और जब मैंने बीडीओ ऑफिस में जाकर इसकी जानकारी मांगी तो उन्होंने कहा कि ये कुछ एसबीएम के बचे हुए काम है, इनकी बची हुई पेमेंट करनी है। लेकिन सर वो तो मेरे कार्यकाल में हुए नहीं थे, वो थे 2019 के। तो उसके लिए मैंने उनके बीडीओ ऑफिस के पास जाके इसकी जो शिकायत की, तो उन्होंने निरीक्षण के लिए एसबीएम के सर उनको और जेई साहब को भेजा है आज, जिसके हमारे निरीक्षण हुआ है। लेकिन सर उन्होंने किया क्या, इस पर अब तक क्लियरिटी हुई नहीं है। चंडी पंचायत में हमारे ध्यान में ये विषय लाया गया था एक शिकायत पत्र के माध्यम से, जिसमें प्रधान ने शिकायत की थी कि उप प्रधान एवं अन्य जो उसके घटक हैं उस पंचायत के, वो उनको स्वतंत्र रूप से कार्य करने नहीं दे रहे हैं या उनके कार्य नहीं हो रहे हैं। इसमें हमने निर्देश दिए थे इसमें इंक्वायरी के लिए, पर
जिस प्रकार से माननीय उपायुक्त महोदय ने मुझे एक दिन पहले निर्देशित किया है कि इसमें मैं स्वयं इसको पूर्ण रूपेण देखूं पक्षों को, ताकि उनकी सुनवाई करके उसमें उचित निर्देश या निर्णय लिया जा सके। जिला ऊना के डेरा बाबा बड़बाग सिंह में होली पर्व पर लगने वाले विश्व प्रसिद्ध होला मोहल्ला मेला को लेकर प्रशासन ने कमर कस ली है। इस बार होला मोहल्ला मेला 27 फरवरी से शुरू होगा, जबकि 7 मार्च को झंडा चढ़ाने की रस्म अदा की जाएगी। वहीं 9 मार्च को पंजे साहिब का प्रसाद वितरण होने के साथ ही मेले का समापन होगा। मेले में श्रद्धालुओं की मूलभूत सुविधाओं के साथ साथ जिला पुलिस ने सुरक्षा के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। वहीं एसपी ऊना ने श्रद्धालुओं से मेले के दौरान मालवाहक वाहनों में सफर न करने की अपील की है। मैडी मेला एक काफ़ी भव्य मेला जो है होली के आसपास अम्ब क्षेत्र में होता है। उसमें काफ़ी श्रद्धालु जो है आसपास के पंजाब से खासकर यहाँ पे आते हैं। उसके दौरान पूरी व्यवस्था बनाने के लिए हमारी मीटिंग्स लगातार चल रही हैं आयोजकों के साथ, जो गुरुद्वारे हैं उनके लोगों के साथ और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। इसके चलते हमने एक प्लान भी जो है वो बनाया है और फोर्स रिक्विजिशन की है जो मैडी मेले के दौरान पूरे एक क्षेत्र में जो है तैनात रहेंगी। हमने 10 सेक्टर इसमें बनाए हैं जिसको गेजेटेड ऑफिसर्स, पुलिस के गेजेटेड ऑफिसर्स जो हैं इसका नेतृत्व करेंगे, इसको देखेंगे। कुल्लू के अटल सदन के सभागार में जिला भाषा एवं संस्कृति विभाग ने नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन किया। इस आयोजन में जिला भर के 22 सांस्कृतिक दलों ने मनमोहक प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम के समापन अवसर पर जिला परिषद अध्यक्ष पंकज परमार ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और विजेताओं को सम्मानित भी किया। पूरा जिला कुल्लू में हर जगह से हमारी जो संस्कृति को बाहर लाएं और बहुत अच्छे कंपटीशन वगैरह यहाँ ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। मैं इनका धन्यवाद करना चाहूँगा और ये हमारा सौभाग्य है कि हम जिला कुल्लू से संबंध रखते हैं और यहाँ पर जो जिस तरह की भूमि हमारी है, जो हमारा कल्चर है, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और हम भी कोशिश कर रहे हैं जिला परिषद की पूरी टीम कि अपनी जो संस्कृति को आगे लाएं। इस पे भी हमने बहुत सारे प्रोग्राम चलाए हैं। युवा थॉन ने एक आदर्श कुल्लू का जो हमने सपना देखा है, इसमें जिसमें हम सर्वे कर रहे हैं हर घर का, तो इसमें हमारा एक जो हमारा संस्कृति है उसमें भी हम जितने भी मंदिर हैं जो हमारी और जो जैसे हमारे पुराने गाने हैं, हमारा जो नृत्य है, उसको आगे भाषा एवं संस्कृति जो विभाग के साथ हम और भी इसको अच्छी तरह से आगे करने की कोशिश कर रहे हैं। और अब खबर मौसम की। लाहौल घाटी में मौसम बदल गया है। दोपहर बाद यहां मौसम खराब होने के साथ बर्फबारी का दौर शुरू हो गया। बता कि लंबे अंतराल के बाद घाटी में बर्फबारी हो रही है। वही मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक मौसम खराब रहने की संभावना जताई है और जिला प्रशासन ने मौसम को देखते हुए लोगों और वाहन चालकों को अनावश्यक यात्रा से बचने, साथ ही सावधानी बरतने की सलाह दी है। लाहौल घाटी में मौसम ने एक बार फिर से करवट बदली है और दोपहर बाद मौसम खराब होने के साथ साथ बर्फबारी का दौर भी शुरू हो गया है। जैसे कि आप अभी देख सकते हैं, घाटी में बर्फबारी का सिलसिला जो है एक बार फिर से शुरू हो गया है। लंबे अंतराल के बाद घाटी में बर्फबारी हो रही है। हालांकि काफ़ी समय पहले बर्फबारी हुई थी, लेकिन वो बर्फ़ जो है लगभग कई इलाकों में पिघल चुकी है। लेकिन अब देखना होगा कि ये बर्फबारी कितना एक और इस जो मौजूदा बर्फ़ में इजाफा कर पाती है। जिस प्रकार से मौसम विज्ञान केंद्र ने भी आज के बाद जो है 4 दिनों तक बर्फबारी की और बारिश की संभावना जताई है। हालांकि लाहौल स्पीति में इन दिनों बर्फबारी ही होती है, तो अब देखना होगा कि किस प्रकार से जो है ये बर्फ जो खेतीबाड़ी के लिए और किसानों बागवानों के लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। न्यूज़ 18 हिमाचल के लिए लाहौल स्पीति से प्रेमलाल। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद देखिए जम्मू कश्मीर, हिमाचल, लद्दाख की और खबरें मेरे साथ। नमस्कार।